Hey everyone, this is Kuldeep Kotaliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology। आज हम डिस्कस करेंगे 5 किंगडम सिस्टम जो कि RH विटेकर जी ने दिया था। 5 किंगडम, इसमें 5 किंगडम्स दी गई हैं। मीन्स जो जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, तो वो बड़े बड़े ग्रुप्स को हम किंगडम बोल देते हैं। ठीक है, तो जो 5 किंगडम में डिवाइड किया था विटेकर ने वो थी मोनेरा, प्रोटिस्टा, देन फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो जो इनके डिफरेंसेस हैं और इनके जो करेक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो इनके बारे में पूछा जाता है, तो इसके जो मेन पॉइंट है आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इसी चार्ट की हेल्प से। जो मोनिरा होता है उसमें प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा एडवांस्ड नहीं होते, प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, जिनमें सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज वगैरह नहीं होते हैं, तो वो हो गए प्रोकैरियोट्स। तो मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स मीन्स बैक्टीरिया आते हैं। देन प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स आते हैं, लेकिन ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, होते हैं मोस्टली प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। और देन है फंजाई, फंजाई भी जो कि यूकैरियोटिक है। इसके बाद वाले सारे यूकैरियोट्स हैं, सिर्फ एक ही प्रोकैरियोट के बारे में हमने पढ़ा है, वो मोनेरा किंगडम के अंडर आएगा। तो मोनेरा में बैक्टीरिया की एग्जांपल आपने लर्न रखनी है। बाकी सारे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया ये सारे यूकैरियोट्स हैं। क्यों ये यूकैरियोट्स हैं? बिकॉज इनकी जो डबल मेम्ब्रेन होती है किसकी, न्यूक्लियस की, वो प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा जो बाकी की ऑर्गेनेलिज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनको यूकैरियोट्स में रखा गया है। नेक्स्ट चीज़ है सेल वॉल, जो कि प्रेजेंट किस तरीके से प्रेजेंट होगी अलग अलग ग्रुप्स में, वो हम डिस्कस करेंगे। जो मोनिरा होता है मीन्स बैक्टीरिया होते हैं, उनमें सेलुलोज की बनी सेल वॉल एब्सेंट होती है, मीन्स इनकी सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होता। तो इसमें कैसी पॉलीसेकेराइड्स की और अमाइनो एसिड से बनी हुई सेल वॉल होती है मोनेरा के केस में। जैसे आपने सुना होगा कि बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन्स होते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, तो ये चीज़ें होती हैं मोनेरा की सेल वॉल के केस में। बट अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो कभी कभी सेल वॉल प्रेजेंट हो सकती है, और फंजाई में होती है, लेकिन सेलुलोज की ना होके वो काइटिन की बनी होती है फंजाई के केस में। और प्लांट के केस में प्योरली सेलुलोज की बनी होती है। प्योरली मीन्स सेलुलोज होता ही होता है, लेकिन इसके अलावा हेमिसेलुलोज, पेक्टिन वगैरह और चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन जो मेजर कंपोनेंट है प्लांट के केस में दैट इज सेलुलोज। एनिमलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है, एनिमलिया में सारे एनिमल्स आ जाते हैं, और एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं होती है, एब्सेंट होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। थर्ड पॉइंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो भी मोनरा होंगे उनमें एब्सेंट होगी, बाकी सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, क्योंकि मोनरा में बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। इसके बाद है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनरा में सेलुलर है, मीन्स सेल से बनी हुई है, प्रोटिस्टा में भी सेलुलर है, लेकिन ऑनवर्ड ये मल्टी सेलुलर हो जाती है। फंजाई से मल्टी सेलुलर बॉडी स्टार्ट हो जाती है, लूज टिश्यू होता है, लेकिन प्लांट में टिश्यू ऑर्गेन बनने लग जाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनने लग जाते हैं। आपको पता होगा ये पैटर्न, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, एंड देन ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो एनिमल है वहाँ पे ऑर्गन सिस्टम तक चीज़ें चलती हैं। सेल होगा, सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, एंड फाइनली ऑर्गेनिज्म। इसके बाद जो पॉइंट है दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन सा ग्रुप ले रहा है, मीन्स किस किंगडम में कैसे वो खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। तो जो मोनरा हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं अगर वो कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, मीन्स अगर वो केमिकली अपना फूड खुद बनाते हैं। एंड फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं अगर उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है। और हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी फॉलो करते हैं मोनरास। हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आ जाता है सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन।
हेट्रो का मीनिंग वैसे तो डिफरेंट होता है, अलग तरीके का न्यूट्रिशन मीन्स अपने आप नहीं बनाते हैं, किसी और से लेते हैं। इसके अलावा सेप्रोफाइटिक का मीनिंग होता है डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेना और पहले जो उस फूड को सोलुबलाइज करवाना, बाद में एब्जॉर्ब करना। ये सेप्रोफाइट के करेक्टर है। और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कि किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये रहेंगे, बैक्टीरिया मीन्स मोनिरा किंगडम के मेंबर्स किसी और के ऊपर रहेंगे, किसी और ही का ही खाएंगे, तो फूड एंड शेल्टर के लिए किसी और पे डिपेंड करना, दैट इज नोन एज पैरासाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये होता है मोनरा में। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक और हिट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। ऑटोट्रॉफिक मीन्स खुद से फूड बनाना, हिट्रोट्रॉफिक मीन्स किसी और पे डिपेंडेंसी होना फूड के लिए। और फंजाई भी हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करती है। सैप्रोफिटिक भी एक टाइप है फंजाई में और पैरासाइटिक भी है। सैप्रोफिटिक जो जनरली आपने फंजाई देखी होगी जैसे मशरूम वगैरह है, वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो होती है, तो वो सैप्रोफिटिक की एग्जाम्पल है। लेकिन कुछ फंजाई हमारे ऊपर जैसे कि डैंड्रफ कॉज करती हैं और कुछ हमारी स्किन डिसीजेस कॉज करती हैं, तो वो सारे पैरासाइटिक की टाइप में आ जाएंगे। नेक्स्ट है प्लांटी। जो प्लांट में मेनली आते हैं ऑर्गेनिज्म, जो भी प्लांट्स आएंगे वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक मीन्स फोटोसिंथेसिस में ये सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं लीव्स के मेसोफिल सेल के अंदर, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो उसी से अपना फूड खुद बनाते हैं प्लांट्स। नेक्स्ट है एनिमलिया। एनिमलिया में हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाता है, जिसमें मोस्टली होलोजोइक सैप्रोफिटिक भी होता है। होलोजोइक का मीनिंग होता है पूरा फूड को इनसाइड ले जाना, मीन्स इंजेशन के बाद डाइजेशन करना। लेकिन अगर हम सैप्रोफिटिक की बात करें, वो इससे उल्टा था, जिसमें कि पहले फंजाई या फिर कुछ टाइप के बैक्टीरिया क्या करते हैं, बाहर ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करते हैं जो पहले फूड को सिंप्लीफाई करेगा, इसके बाद उस फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। होलोजोइक और सैप्रोफिटिक एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। और सेप्रोफाइटिक के बारे में पहले हमने बात कर ली है कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेंसी होगी। सेकंड थिंग, इसमें जो एंजाइम है पहले छोड़े जाएंगे, बाद में एब्जॉर्प्शन होगी, मींस पहले डाइजेशन फिर इंजेशन। सो होप सो आपको सभी ग्रुप्स के करेक्टर समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।